गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एआई। तो एआई का फुल फॉर्म होता है आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किससे कहते हैं कि सबसे पहले आपको एक स्वस्थ सांड का चयन करना है। उसके पश्चात कृत्रिम विधि द्वारा उसका सीमन इकट्ठा करते हैं और जब भी मादा पशु हीट में होता है तो उस मादा पशु के प्रजनन अंग है जैसे सर्विक्स, गर्भाशय, इनमें यंत्रों की सहायता से वीर्य को स्वच्छतापूर्ण डालना या स्थापित करना है क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान। तो इसकी परिभाषा अपन देखते हैं कि कृत्रिम विधि द्वारा स्वस्थ सांड का वीर्य इकट्ठा करके मध्यकाल में मादा के प्रजनन अंगों जैसे सर्विक्स, गर्भाशय आदि में यंत्रों की सहायता से उचित समय पर वीर्य को स्वच्छतापूर्वक डालना या स्थापित करना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या लाभ है। तो पहला लाभ है कि उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग। जब भी अपन प्राकृतिक सहवास करवाते हैं तो एक बार में एक सांड एक ही मादा पशु को गर्भित कर सकता है, लेकिन एक बार में जितना सीमन निकलता है उसी सीमन का उपयोग अगर अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान में करते हैं तो एक सांड द्वारा एक बार में निकले सीमन का उपयोग से कई मादा पशुओं को गर्भित किया जा सकता है और उस सांड की वंशवृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है किफ़ायती पद्धति। किफ़ायती पद्धति का मतलब है कि पहले गाँव में ग्राम पंचायत स्तर पर एक सांड रखने की परंपरा थी ताकि सभी गांव वालों को अपने मादा पशु को गर्भित करने के लिए दूसरे गांव में नहीं ले जाना पड़े। इसलिए अब गांव में किसी भी प्रकार के सांड रखने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी ब्रीडिंग सेंटर है वहाँ पे उन्नत नस्ल के नर पशु पाले जाते हैं और उनका कृत्रिम विधि द्वारा सीमन इकट्ठा किया जाता है और जब भी पशु हीट में होता है या ताव में होता है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर को बुलाकर पशुओं में गर्भाधान करवा दिया जाता है। तो इसमें जैसे 5-7 घर है, ढाणी है, उसमें अलग सांड रखना पड़ता था, गांव में अलग सांड था, इसलिए उनके रखरखाव व मेहनत में भी बचत होती है। नेक्स्ट है झुंड का उत्थान, हर्ड इम्प्रूवमेंट। झुंड के उत्थान का मतलब होता है कि जितने भी सीमन बैंक है वहाँ पे सभी उत्तम नस्ल के सांड होते हैं जिनको पूर्वनसार बोलते हैं अपन, उनका सीमन रखा जाता है और उनकी जीनी संरचनाएं, आनुवंशिक संरचनाएं जो अच्छी होती है और वो बिगड़ी हुई नस्ल को सुधारने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट लाभ है इसका प्रजनन या अन्य रोगों से बचाव। जब भी अपन कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो जिस सांड का सीमन लेते हैं वो सांड स्वस्थ होता है और उसमें किसी भी प्रकार के प्रजनन या अन्य रोग नहीं होते हैं ताकि वो रोग नर पशु से मादा पशु में फैल सके। अगर अपन प्राकृतिक सहवास करवाते हैं तो अपने को नहीं पता होता कि इस सांड में कौन सी जेनेटिक डिजीज है, कौन सी प्रजनन संबंधित बीमारी है जो आगे जाकर अपनी मादा पशु में या मादा पशु के नवजात में हो सकती है। इसलिए प्रजनन या अन्य रोगों से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से बचा जा सकता है। जैसे कई बार पशु में ब्रुसेलोसिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, विब्रियोसिस है, ऐसी बीमारियां होती है और जिनकी वजह से पशु जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का प्रेग्नेंट होता है तो उसमें एबॉर्शन हो जाता है और वो अपने को प्राकृतिक सहवास में नहीं पता होता। तो जैसे ही अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो उन पशुओं में इस प्रकार की बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि
जब भी पशु का कृत्रिम रूप से सीमन इकट्ठा करते हैं तो उनकी प्रजनन संबंधी बीमारियों की सभी जांच की जाती है। नेक्स्ट है विभिन्न आकार के पशुओं का प्रजनन। कई मादा पशु छोटे होते हैं और नर पशु आकार में बड़ा होता है, तो उनमें प्राकृतिक प्रजनन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए उन छोटे पशुओं से बच्चे प्राप्त करने के लिए अपने को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आपका एसआई नर व मादा से बच्चे प्राप्त करना। कई बार क्या होता है, जैसे कि मादा पशु है जिसकी पेल्विक बोन में फ्रैक्चर हो गया तो उसमें प्राकृतिक सहवास नहीं हो सकता, लेकिन उस मादा पशु का अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। कई नर पशु है जिनके अगर कोई फ्रैक्चर हो गया तो उसकी वजह से वो माउंटिंग